Hello guys, this is Muna and welcome back in my YouTube channel Techie for You। जैसा कि आप यहाँ पे PHP ट्यूटोरियल देख रहे हैं, इसमें हम आज PHP कोड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दूँ, जिस तरह HTML में एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक उसी तरह हमारा PHP में भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो आपको बता दूँ यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP। ठीक है, ये मेरा PHP का ओपनिंग टैग हो गया। यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लगता है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे खुला रहता है, यानी लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP, ये मेरा PHP का ओपनिंग टैग हो गया। और क्लोजिंग टैग हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसी के बीच में आपको PHP के सारे कोड को लिखने हुए रहते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे लिखते हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये समझ आता है कि यहाँ से PHP शुरू हो रहा है, और जहाँ तक आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर दे देते हैं, यहाँ पे PHP का कोड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप PHP के कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इसे हम HTML के अंदर कैसे लिखते हैं, यानी HTML के अंदर हम PHP के कोड को कैसे लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML, यह हमारा HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब आप इसे लगा देते हैं तो ब्राउज़र समझ जाता है कि HTML5 का एक कोड है। ठीक है, उसके बाद से HTML का ओपनिंग टैग, देन लैंग्वेज, हेडर और बॉडी। इसी बॉडी टैग के अंदर हम PHP के कोड को राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके बीच में हमने इसको हेलो वर्ड रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे PHP का कोड सिर्फ बॉडी में लिख सकते हैं। जी नहीं, आप PHP के कोड को कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस आपको PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देना रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप PHP के कुछ एलिमेंट्स को आप इसमें HTML कोड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर बैकएंड में कुछ चीज़ें को स्टोर करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, जो कि हम एडवांस में जानेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे ये फाइल में जैम के अंदर मैं htdocs के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर का नाम दिया हुआ है। इस फोल्डर का नाम है PHP ट्यूटोरियल। ठीक है, इसके अंदर हम आते हैं। अब हम इसे सिर्फ इंडेक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ब्राउज़र ऑटो इंडेक्स को रन कर सके। अब हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आपका अपाचे स्टार्ट होना चाहिए और MySQL स्टार्ट होना चाहिए। ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको याद दिला दिया करूँ। ठीक है, आपका स्टार्ट होना चाहिए। फिर आपको एडमिन पे क्लिक करनी है। जिस आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे PHP ट्यूटोरियल का फोल्डर दिख जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम अपने चलते हैं कोड में। कोड में चलने के बाद मैं इस इंडेक्स को डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो ब्रैकेट कोड एडिटर है इसमें ये ओपन हो जाएगा, और इसमें इंडेक्स में हमारा आप देखेंगे कुछ भी कोड राइट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे PHP का कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम PHP का ओपनिंग टैग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP, और यहाँ पे जस्ट आपको क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन यानी क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से। यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो भी हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हमारे एक PHP का नॉर्मल इको आता है, तो मैं यहाँ पे इको यूज़ करूँगा। ठीक है, और डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेलो PHP। ठीक है, अब मैं इसे बंद कर दूँगा सेमीकोलन के साथ। ठीक है, और जस्ट मैं Ctrl+S करूँगा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे हेलो PHP गाइस। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे हम कट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे कट कर लिया। अब आते हैं हम HTML कोड को राइट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फटाक से HTML कोड को राइट कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डॉक टाइप HTML हेडिंग टैग और हमारा बॉडी टैग हो गया। इस बॉडी टैग के अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जस्ट आप देखेंगे ये हमारा PHP हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब इस बॉडी टैग के अंदर हमने PHP को राइट कर दिया।
ठीक है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसके अंदर हमारा PHP। गुड। अब हम आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हेलो PHP हमारा रन हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे PHP को हटाता हूँ, सेव कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे इको के साथ ये दिखाई देने लगा। नहीं, हमने जैसा लिखा था वैसा ही आ गया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये हमारा इसको क्या है, ये PHP नहीं समझ रहा है, इसे सिर्फ एक HTML का कोड समझ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो मैं Ctrl Z करता हूँ, हमारा PHP वापस लाता हूँ। अब मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ईजिली आप जान गए कि आपका कोड स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे हम कैसे लिखते हैं एक नॉर्मल PHP में, और HTML के अंदर हम इस PHP कोड को कैसे लिखते हैं। आगे हम और भी एडवांस चीज़ें जानने वाले हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी तक आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय एंड अपना ख्याल रखें।